हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है ना। चलिए देखते हैं ना एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के बारे में ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट का जो फर्स्ट है ना, यहाँ पर दिया है px की वैल्यू कितना गिवन है, तो x³ माइनस का कितना दिया 3x², फिर प्लस का कितना दिया 5x और माइनस का 3 दिया है। और gx की जो वैल्यू दिया है वो कितना गिवन है, gx की वैल्यू है x² - 2 है ना। बोला आपको px में gx से भाग देने पर जितना भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको लिखना है ना, उसी को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं, x² - 2 से क्या करना है आपको, x³ - 3x² + 5x - 3 में क्या करना आपको भाग देना है। तो देखिए भाग कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 से क्या करना है 7 में भाग देना। तो भाग कैसे देते हैं कि गुणा करने पर इतना या इससे कम आना चाहिए। तो 2 3 क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, यानी इन दोनों गुणा करने पर ये वाला आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 से अब 8, जैसे 8 में 2 से भाग देते हैं तो 2 चौका 8। आप कोशिश करते हैं क्या दोनों गुणा करने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, ऐसे ना करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी सोचेंगे ना, हमको x पर कितना चाहिए 3 चाहिए, तो यहाँ पर कितना दिया 2 दिया, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। फिर इसका गुणा फिर इसके साथ करते हैं तो -2 एकम -2x हो जाएगा ना। अब क्या कीजिए, हम जानते हैं इसको घटाने में सिंपल चेंज होता है ना, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब ये दोनों बेचारे क्या बेहोश हो जाएगा ना, क्योंकि x³ में से x³ गया तो खत्म हो गया। तो यहाँ बचे कितना माइनस का 3x³ कितना 2 बचा। और देखिए ये भी प्लस में और यहाँ भी सिंबल, नीचे वाला सिंबल देखते ये भी प्लस में, तो 5 2 कितना हो जाएगा प्लस का 7x हो जाएगा। माइनस में 3 है तो माइनस में कितना 3। और फिर देखिए हमको क्या चाहिए सिंबल, यहाँ पर माइनस चाहिए तो माइनस रखिए, तो यहाँ लीजिए माइनस आ गया। और हमको क्या चाहिए 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तो 3 भी आ गया। और x पर हमको क्या 2 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दिया ऑलरेडी, तो रखने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तो x 2 भी आ गया। फिर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 3 6, तो केवल अंक आ रहा है तो इसको अंक के सामने रखेंगे। फिर इसको भी क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर सिंबल क्या चेंज हो जाता है, तो माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। अब देखिए ये भी दोनों बेहोश, बचे कितना खत्म 0 बचा ना। यहाँ बचे कितना 7x, और देखिए माइनस का 3 को माइनस का 6 को, तो माइनस का कितना हो गया 9 हो गया। तो ये इसका देखिए शेषफल कितना आ गया 7x - 3 आएगा। क्यों, देखिए ये शेषफल इसलिए है क्योंकि x² 2 दिया, यहाँ पे x दिया है। जैसे आप भाग दे रहे हैं देखिए शेषफल क्या आता है, इससे हमेशा कम आता है। जैसे 2 से कम क्या 1 है, तभी तो ये शेषफल हो गया ना। तो वैसे ही x यहाँ पर 2 दिया और यहाँ पे x है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल ये हो जाएगा ना। और ये इसको बोलते हैं भागफल, है ना। तो देखिए आप आपसे बोल रहे थे क्या भागफल निकालना और शेषफल निकालना है, देखिए कैसा ना। तो इसलिए भागफल कितना आ गया, इसलिए भागफल बराबर x - 3, ये मेरा आंसर। अब बोला शेषफल बताइए कितना है, तो शेषफल आपका कितना है, तो शेषफल है 7x माइनस में कितना 9। तो यही दोनों मेरा क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कौन भागफल है कौन शेषफल है ना। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को आज मैं कन्फ्यूज को दूर करता हूँ ना। जैसे देखिए क्या, जैसे आपको भाग देकर दिखा रहा है, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपका ये 2 में 2 से क्या कर रहा है 7 में भाग दे रहा है, तो 2 3 कितना 6, शेष कितना 1 आया। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं क्या भागफल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग शेषफल। अगर आप भूल भी जाते हैं देखिए याद कराने की कोशिश करेंगे कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए जो हमारे घर में छोटा बच्चा होता है वो घर के अंदर रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता। देखिए कैसे छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ये शेषफल होता है। देखिए जैसे ये शेषफल होता है ना, तो देखिए इसमें कितना अक्षर है 1 2 3 4, इसमें कितना अक्षर दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 अक्षर दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2 3 दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटा यही ना हुआ, जो घर में छोटा बच्चा होता है उसको घर में रखा जाता है, तो घर वाले क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। और उससे थोड़ा जो बड़ा होता है ना वो घर के बाहर निकल के क्या करता है द्वार वार पर खेलता है,
तो ये थोड़ा उससे बड़ा होगा, और उससे जो बड़ा होता है, जैसे ये 3 अक्षर का तो थोड़ा बड़ा इससे हुआ, इससे जो बड़ा होता है ना, तो घर पे क्या करते हैं, कुदाल उठाता है, घर के पिछवाड़े चला जाता है खेत कोड़ने, है ना। तो ये भागफल हो गया। और उसी के शक्ल जैसा अगर कोई बड़े व्यक्ति होते हैं तो वो क्या होता है, घर से थोड़ा, ये घर है ना जी, घर से क्या बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो क्या होगा, शेषफल हो गया। तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है ना, इसको भी क्या करना है, px में gx से भाग देना है। तो भाग देते समय ये ध्यान देंगे, देखिए ये क्या है, अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहले पावर 2 होता है, फिर 1 होता है, तब अंक होता है। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में क्या 1। अब इसे डिवाइड करना आसान रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस 1 से डिवाइड करना है। किस में, एक्स के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का कितना 5। चलो डिवाइड कीजिए। कैसे, फिर कोशिश करेंगे, अब 4 है, 4 चाहिए हमको, तो 2 दिया तो कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि जानते हैं गुणा करने पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। फिर माइनस और वहाँ प्लस, तो क्या होगा माइनस, एक्स के पावर 1 और 2 मिले कितना हो जाएगा 3 गो, तो यहाँ लिखेंगे कितना माइनस एक्स के पावर कितना 3 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, घटाना सिंबल चेंज, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोनों बेचारा बेहोश हो जाएगा। तो बचे कितना, एक्स के पावर 3 इधर है, और किधर कहीं दिखाई दे रहा है 3 वाला नहीं है, तो इसको केवल ज्यों का त्यों लिख देंगे। प्लस का है ना एक्स के पावर 3, तो प्लस का एक्स के पावर 3। अब एक्स के पावर माइनस में 1 यहाँ पर है, माइनस में 3 गो यहाँ पर है, तो दोनों की शक्ल सेम है तो जुटेगा ना जी। एक्स के पावर 2 गो और फिर एक्स के पावर 2 गो यहाँ पे है ना, तो 3 गो यहाँ पर, 1 गो यहाँ पर, तो माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2 होगा, लेकिन 3 गो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना 4x स्क्वायर, है ना। तो ये कैसे किए, जैसे माइनस में 3x स्क्वायर है तो माइनस में 3x स्क्वायर और फिर माइनस में x स्क्वायर। तो जैसे माइनस में 3 को माइनस में कितना माइनस 4 को होता है, माइनस 4x स्क्वायर लिखते हैं, है ना। फिर देखिए और क्या है, प्लस है तो प्लस 4x है तो 4x और प्लस 5 है तो 5। फिर हमको देखिए क्या चाहिए, एक्स के पावर 3 को चाहिए, तो यहाँ पर कितना 2 को दिया, तो हमको 1 रखना पड़ेगा प्लस में, तो 1 को 2 को मिले कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो गया। अब देखिए माइनस यहाँ का प्लस क्या होगा माइनस होगा, और एक्स में एक्स से गुणा करके क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस क्या होगा प्लस ही होगा, 1 में एक्स से गुणा करके क्या होगा प्लस का एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करिए सिंप्लीफाई कीजिए, ये प्लस का है तो घटाना सिंबल चेंज, माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो क्या प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो बचे ये यहाँ कितना बचा 0 बचा, माइनस 4x स्क्वायर में से क्या करेंगे हम 1 एक्स स्क्वायर घटा लेंगे, तो बचा कितना माइनस का 3x स्क्वायर, और 4x में से 1 एक्स घटाएंगे तो बचा कितना प्लस का 3x, और प्लस में 5 है तो प्लस में 5। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो हमको माइनस चाहिए तो माइनस रख दिया। फिर क्या चाहिए हमको 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, और एक्स के पावर 2 चाहिए, यहाँ पर है ऑलरेडी, 2 एक्स के पावर 2 चाहिए 2 है, तो यहाँ पर यही रह जाएगा ना। तो माइनस 3x के पावर कितना 2, और माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 3 में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस का 3x हो जाएंगे। फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 3 एकम 3 हो जाएंगे। अब जानते हैं घटाने से सिंबल क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो क्या माइनस का, माइनस का है तो क्या हो जाएंगे प्लस का, और ये दोनों कट जाएंगे ना, और ये भी दोनों कट जा रहे हैं। तो बच्चे कितना प्लस का 5 है प्लस का 3 कितना देगा प्लस का 8 हो गया, है ना। तो देखिए मेरा भागफल कितना आया, ये मेरा रहा भागफल। तो लिखेंगे भागफल बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का कितना 3, ये भागफल हो गया मेरा। और शेषफल कितना आ गया, शेषफल मेरा कितना आ गया 8 आ गया। तो यही दोनों क्या हो गया मेरा परफेक्ट आंसर होगा, और यही बोला था आपको ज्ञात करने का। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, 1 का थर्ड है ना। आपको px में क्या करना है, फिर gx से भाग देना। फिर देखिए ये क्या है जनरल फॉर्म में नहीं है, तो अब क्या करेंगे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो माइनस में कितना x के पावर 2 और प्लस में कितना 2, इसको ऐसे सजा देंगे ना, जिससे भाग देना आसान हो जाता है ना। देखिए माइनस एक्स के पावर 2 और प्लस कितना 2, ये जो भी दिया उसको लिखिए ना px की वैल्यू ना। अब फिर देखिए हमको यहाँ पर प्लस चाहिए, यहाँ माइनस दिया तो क्या रखना पड़ेगा माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्स के पावर 4 चाहिए 2 दिया तो कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर पावर क्या होता है जुड़ जाता है। फिर ये प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो माइनस का 2
कितना हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और इसको घटाने पर सिंबल चेंज, ये प्लस का है तो क्या देंगे माइनस, माइनस का है तो क्या हो जाएंगे प्लस, ये दोनों बेहोश है ना। बचे कितना प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का कितना है यहाँ पर माइनस में दिया कितना 5x, और प्लस में 6 है तो प्लस में 6, और फिर देखिए हमको प्लस में चाहिए तो पहले यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा करने क्या प्लस हो जाएगा। फिर क्या चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लीजिए 2 भी आ गया। x की पावर 2 चाहिए, x की पावर ऑलरेडी 2 दिया है तो 2 आ गया। फिर अब इससे गुणा करेंगे एक बार, इसका इसके साथ गुणा करें तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएंगे। तो घटाइए, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया ना, तो बचे कितना माइनस का 5x, और प्लस का प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, तो 6 4 कितना हो जाएंगे प्लस का 10। देखिए इससे ये कम है, दिखाई दे रहा है x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे ये कम है तो क्या शेषफल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा भागफल और शेषफल कितना है, भागफल मेरा ये रहा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, ये मेरा भागफल हो गया, और शेषफल मेरा कितना आ गया, शेषफल यानी कितना का माइनस का 5x और प्लस का 10, यही मेरा क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या बोल रहा है। बोला पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए हमको क्या करना है, प्रथम बहुपद से क्या करना है, पहले बोला पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, और भाग करके जांच करना है क्या ये एक पहला दूसरे का शून्यक है या नहीं। देखिए ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये दिया है क्या टी स्क्वायर माइनस का कितना दिया है 3 कमा 2t के पावर कितना 4 प्लस का कितना दिया 3t³ माइनस का कितना दिया 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का कितना दिया 12। बोला क्या देखिए प्रथम बहुपद से पहले जो बहुपद दिया उससे द्वितीय बहुपद में क्या करना है, भाग देना है, भाग करके जांच करना है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ये क्या है एक गुणनखंड है या नहीं। अगर है तो लिखना यस, नहीं है तो नहीं लिख देना ना। तो भाग देने का देखिए अगर इसमें इससे भाग देने पर अगर शेषफल 0 आया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है, यानी इससे अगर इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड क्या है नहीं है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं भाग देकर देखते हैं हम, जैसे टी स्क्वायर माइनस का कितना 3, अब इसमें भाग देंगे किसमें 2t के पावर कितना 4 प्लस का 3t³ माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का कितना 12। अब इसको क्या कीजिए अब भाग दीजिए, कैसे भाग देंगे जैसे हमने पहले भाग दिया तो वैसे ही भाग देंगे। हमको यहाँ पे क्या चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है तो लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या कीजिए t के पावर 4 चाहिए, लेकिन कितना दिया 2 दिया है तो हमको और कितना रखना पड़ेगा t के पावर 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा t के पावर 4 हो जाएंगे। फिर एक बार इसका गुणा उसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस क्या होंगे माइनस 3 दूना 6t स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर टी स्क्वायर आ रहा था, टी स्क्वायर का नीचे लिखिए जिससे सिंप्लीफाई करना आसान होगा ना। तो माइनस का 3 दूना 6 और टी स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसको क्या कीजिए घटाइए, यहाँ प्लस है तो क्या देंगे माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे दोनों कैंसिल। यहाँ प्लस पे कितना बचा 3t के पावर 3 और देखिए प्लस में कितना 6t स्क्वायर और यहाँ माइनस में कितना 2t स्क्वायर, तो 6 में से 2 घटा लेंगे ना तो बचे कितना प्लस का 4t स्क्वायर, फिर माइनस में 9t है तो 9t को उतारिए ना। अब फिर क्या कीजिए इसको, अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए 3 चाहिए तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा पहले 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आ गया ना। अब क्या चाहिए t के पावर 3 चाहिए लेकिन 2 दिया है तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 गो और 2 को मिले कितना हो जाएगा t के पावर 3 गो हो जाएगा। फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 तरीका 9, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस और 3 तरीका 9t हो जाएंगे। तो t वाला t के सामने रख रहे हैं जिससे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल। तो बचे कितना 4t स्क्वायर और माइनस का कितना जी 12 है ना। अब क्या चाहिए हमको प्लस का 4 चाहिए, यहाँ प्लस में 4 नहीं है तब क्या रखना पड़ेगा यहाँ प्लस का 4 रखना पड़ेगा, रख दिए तो यहाँ पर कितना 4 भी आ गया। अब क्या चाहिए टी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी टी स्क्वायर गिवन है तो इसको लिखिए टी स्क्वायर, फिर माइनस और वो प्लस क्या होंगे माइनस 3 चौका कितना हो जाएंगे 12। अब इसको घटाइए
प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्योंकि माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, बचे क्या 0। और हम बताए थे क्या यदि शेषफल 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के क्या होंगे, यानी एक गुणनखंड होंगे। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड, इसका मतलब क्या गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। देखिए गुणनखंड होने का मतलब ये हुआ, अब टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या प्लस माइनस क्या आएगा √3 आएगा। जैसे ये क्या, इसका ये गुणनखंड होने का मतलब ये हुआ कि प्लस इसका देखिए जैसे टी स्क्वायर माइनस से कितना दिया 3 बराबर मान लेंगे कितना 0, तो टी स्क्वायर ये माइनस 3 अंदर आएगा तो क्या होगा प्लस का 3, ये स्क्वायर हटेगा ना तो ये रूट के अंदर जाता है, और रूट से जो भी संख्या निकलता है तो प्लस माइनस में करके निकलता है। तो हमारा टी बराबर कितना आ गया, तो टी बराबर निकलता है प्लस माइनस रूट और अंदर कितना 3। अब एक बार √3 क्या करेंगे, इससे प्लस का मान अगर माइनस में दोनों में रख कर देखें तो इसमें वैल्यू इसका 0 आएगा। देखिए दिखा रहे कैसे, जैसे मान लीजिए हम √3 क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं सभी नंबर में, इसको रखने पर क्या आएगा 0 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कितना रखना है √3 रखना है, तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पर √3 का पावर कितना दिया 4 दिया, हम तो 4 रखेंगे, फिर ये 3 है तो 3, यहाँ टी का कितना √3, इसकी पावर कितना 3 है तो 3, फिर माइनस है तो -2 है तो 2, टी की वैल्यू कितना है रूट अंडर कितना 3, फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस है तो -9 है तो 9, और टी की वैल्यू कितना √3 और माइनस कितना 12। यानी जहाँ जहाँ टी है ना, अगर वहाँ पर √3 रखते हैं प्लस का चाहे माइनस का, तो ये कितना आएगा सबके सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड, इसका मतलब ये हुआ यानी इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर सब 0 आएगा। देखिए दिखा आ रहा है 0 अभी सॉल्व करने पर। तो ये √3 का पावर 4 मतलब क्या हुआ, आप √3 कितना बार गुणा करेंगे 4 बार, कितना गुणा करेंगे 4 बार, यानी जितना पावर होता है उसको उतना बार पकड़ के गुणा करता है। तो देखिए √3 में √3 से कितना होगा केवल 3 होगा, क्योंकि √3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो इसकी वैल्यू कितना केवल 3 और इसकी वैल्यू कितना 3, तो 3 3 का 9, 9 दूना 18। अब देखिए √3 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा, जैसे इसका कितना हो जाएगा, जैसे √3 मोड़े 3 कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा √3 गुणे √3 कितना, तो 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 रूट कितना आ जा रहा है 3 आ रहा है, इसका गुणा करने में कितना आ रहा है 3 √3, इसका केवल आ रहा है और यहाँ पर 3 ऑलरेडी बाहर है, तो 3 3 का 9, तो 9 रूट कितना हो जा रहा है जी 3 हो जा रहा है। फिर इसका देखिए इसका कितना 3 3 का 9, तो 9 का कितना होगा 3 होगा, तो 3 दूना प्लस का 6, फिर ये प्लस का माइनस का कितना दिया, तो माइनस का दिया 9√3 और माइनस का कितना 12। और ध्यान से देखिए ये प्लस का ये माइनस का बेहोश, ये माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 12, तो माइनस का कितना हो जाएगा 18, और यहाँ 18 में से 18 गया, यहाँ प्लस का 18 ऑलरेडी है, और माइनस में 12 को माइनस में 6 को माइनस में 18 हुआ, और 18 में से 18 गया कितना 0। इसका मतलब यही हुआ अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है, यानी इसकी वैल्यू इसमें पुट करने में कितना आएगा 0 आएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सेकंड का सेकंड देखा जाए ना, आपको इसमें भी क्या करना है, इसमें भी प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देना, भाग कर जांच करना है कि ये फर्स्ट वाला क्या सेकंड वाला कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो भाग देने के बाद ही मालूम चलेगा, तो चलिए भाग दीजिए। x² प्लस का 3x और प्लस का कितना 1, ये 3x के पावर कितना 4, 5x के पावर कितना 3, माइनस का 7x² और प्लस का 2x और प्लस का कितना 2। तो देखिए भाग कैसे देते हैं, हमको यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर 3 नहीं है, तो पहले क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। x के पावर 4 को चाहिए, कितना दिया है 2 को दिया है, तो कितना रखना पड़ेगा आपको 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 को जोड़ना कितना x के पावर 4 को हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस है यहाँ प्लस प्लस ही होगा, 3 3 का 9 और x के पावर 1 और 2 को मिले कितना हो जाएगा 3 को, तो प्लस में 3 3 का ये 9, x के पावर 1 और 2 को मिलकर कितना हो जाएगा 3 को हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस और प्लस प्लस एक में इतना से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 3x²। अब इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे ना, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों बेहोश हो जाएगा ना।
अब देखिए माइनस 9x के पावर 3 है, यहाँ प्लस में 5x के पावर 3 है, तो 9 में से 5 को घटा लेंगे ना, तो बचे कितना माइनस में 4x के पावर 3। यहाँ जो ज़्यादा होता है ना, ये 9 को है उसी का सिंबल लगता है। जैसे 9 यहाँ 5 है, दोनों ज़्यादा कौन है 9, इसके सामने सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस लगा। और देखिए माइनस में कितना 7x स्क्वायर, और माइनस में कितना 3, तो माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 10x के पावर कितना हो जाएगा 2, और फिर उतरेगा क्या प्लस का 2x उतरेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या चाहिए हमको माइनस, तो लीजिए माइनस रख दिए, तो माइनस आ गया। अब क्या चाहिए 4, यहाँ तो 4 नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 4, तो यहाँ पर 4 भी आ गया। x के पावर कितना 3 को चाहिए, कितना दिया है 2 को, तो और यहाँ पर 1 की कमी हो रहा है, तो 1 रख दिए, 1 को 2 को मिलकर कितना जाएगा 3 को, क्योंकि गुणा करने पर पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 2 को उसका पावर क्या 1 को मिलकर कितना हो जाएगा 3 को। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 3 चौका कितना हो जाएंगे 12, और x के पावर 1 को कितना हो जाएंगे 2 को हो जाएंगे। फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 1 में 4x से गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे 4x, इसको भी क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों बेहोश है ना। अब देखिए प्लस का 12x स्क्वायर में से माइनस का 10 को घटा लेंगे, तो प्लस वाला ज़्यादा है ना, तो प्लस का ही सिंबल रहेगा, तो 12 से 10 कितना बचेगा 2x के पावर कितना 2, प्लस में 2 को प्लस में 4 को, प्लस में कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और फिर क्या उतरेगा प्लस का 2 उतरेगा, तो प्लस का 2 उतारिए, हमको प्लस में चाहिए तो प्लस सिंबल रखिए, क्या चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है, तो लीजिए यहाँ पर 2 रखिए, तो यहाँ पर 2 आ गया। x के पावर कितना 2 को चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये उतर जाएगा ना। फिर प्लस तो प्लस, प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 3 दूना ये प्लस का 6x, फिर प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 1 दूना कितना हो जाएगा 2, फिर इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सभी के सभी देखिए बेहोश हो जा रहा है ना। तो बचे कितना 0, तो लिखेंगे क्या होता, जब शेषफल 0 आता तो क्या लिखते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर वही शेषफल 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता, तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सेकेंड का थर्ड देखा जाए ना क्वेश्चन। फिर इसको भी क्या करना, आपको जांच करना प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ही गुणनखंड है या नहीं। तो जांच कब होगा, जब भाग देंगे तब, है ना। तो चलिए इसको डिवाइड कीजिए। तो हमको देखिए क्या चाहिए, हमको x के पावर 5 चाहिए, कितना दिया 3 दिया, तो क्या रखना पड़ेगा x के पावर 2 रखना पड़ेगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा x के पावर 5 हो जाएगा। और इससे गुणा करेंगे उसमें तो माइनस और प्लस क्या होंगे -3, और x के पावर 1 को 2 को मिले कितना 3 हो जाएंगे, तो माइनस कितना 3, और x के पावर 1 को 2 को मिलकर कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। फिर प्लस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस x स्क्वायर का कितना हो जाएंगे x स्क्वायर। अब इसको घटाइए, तो घटाना सिंबल चेंज, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए -4x के पावर 3 में से प्लस में 3x के पावर 3 घटाएंगे तो बचे कितना, माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, 4 में से 3 को घटेगा तो बचे कितना 1, और माइनस वाला ज़्यादा इसलिए माइनस सिंबल, और x के पावर कितना 3। ये तो दोनों बेचारा बेहोश हो जाएगा, माइनस में 1 और प्लस में 1 दोनों खत्म, बचे कितना प्लस का 3x, है ना। अब देखिए क्या कीजिए, है ना, डिवाइड कीजिए इससे। फिर +1 है तो +1 को भी उतार लीजिए ना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब देखिए हमको क्या चाहिए माइनस, तो माइनस रखिए, तो माइनस रख दिए। क्या रखना, -1 रखिए ना, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं चाहिए तो 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से इसमें गुणा करेंगे तो -x³ एकम कितना देगा, माइनस का x³, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3x हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3x, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। अब इसे घटाइए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि घटाना सिंबल चेंज, अगर माइनस होगा तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होगा तो क्या होगा प्लस हो, ये दोनों कैंसिल, और ये भी दोनों कैंसिल, तो बच्चा कितना प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना जा रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। और देखिए ध्यान से सर्कल, ये 0 नहीं आया, जब शेषफल 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद क्या होगा, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है।